देखिए दोस्तों, यदि आप एक एमआर हो, एबीएम हो, आरएसएम हो, जेडएसएम हो, आप फार्मास्यूटिकल सेल्स इंडस्ट्री में जिस मर्जी डेजिनेशन पे काम कर रहे हो, हम सब लोगों की लाइफ में दोस्तों एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जहां पे हम लोगों को लगता है कि यार मुझे अब अपना खुद का फार्मा बिजनेस शुरू करना चाहिए, मुझे अपनी खुद की एक फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करनी चाहिए। बट हम लोगों के दिमाग में यार बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी शुरू करने के लिए कितने बजट की रिक्वायरमेंट होती है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी खोलने के लिए किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी किस तरीके से रजिस्टर्ड कराई जाती है, प्रोडक्ट कहां से मैन्युफैक्चर कराए, प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलप किए जाए, क्या एक पूरा प्रोसेस होता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी शुरू करने का। और हम लोगों के दिमाग में ना ये सारे कंफ्यूजन, ये सारे डाउट चलते ही रहते हैं, बिकॉज हम लोगों के पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता, हम लोगों के पास वो नॉलेज नहीं होती, और हमारे इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास कोई मेंटोर नहीं होता, हम लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। और हम में से काफी सारे लोग इन्हीं डाउट्स, इन्हीं सवालों के चलते हुए अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपना खुद की फार्मा मार्केटिंग कंपनी नहीं शुरू कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी खुद की एक फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहते हो और आपके दिमाग में भी यदि ये बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, तो आज दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो के आखिर तक बने रहना, बिकॉज आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आप किस तरीके से फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी शुरू कर सकते हैं। एक फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा करियर के लिए लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं सबसे पहले स्टेप की बात करूं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी शुरू करने के लिए, तो सबसे पहले आपको काम करना है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपनी कंपनी के 4 से 5 नाम सोचने हैं, और वो नाम सोचने के बाद आपको ट्रेडमार्क की वेबसाइट और गूगल पे उन नाम को जाके सर्च करना है, उस नाम को जाके चेक करना है कि ऑलरेडी वो नाम किसी ने रजिस्टर्ड तो नहीं करा रखे हैं, या ऑलरेडी उस नाम से कोई बिजनेस तो मार्केट में नहीं चल रहा है। अल्दो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराना कोई कंपलसरी नहीं होता फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलने के लिए, बट दोस्तों मैं यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस से यही एडवाइस करूंगा कि सबसे पहला काम आपने जो करना है वो यही करना है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराना है। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब आप अपना बिजनेस शुरू कर लेते हो और कुछ समय के बाद आपकी मार्केट में स्टैंडिंग बन जाती है, आपकी मार्केट में एक्सेप्टेंस आ जाती है, आपकी कुछ हद तक सेल आनी शुरू हो जाती है, तो देन क्या होता है कि बहुत सारे कॉपीराइट्स के इशू आते हैं, बहुत सारी कंपनी आपको फिर नोटिस भिजवाना शुरू करते हैं कि आप नोइंगली और अननोइंगली उनके नाम को यूज कर रहे हैं या उनसे मिलता जुलता नाम यूज कर रहे हैं। और उस टाइम दोस्तों किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी बिजनेस ओनर के लिए ना ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है कि आप अपनी कंपनी की, अपने ब्रांड की इतनी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, और आपको जस्ट बिकॉज कि आपने शुरू में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं कराया था, आपको ब्रांड विड्रॉ करना पड़ता है या उस नाम को चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहला जो आपने काम करना है वो अपनी कंपनी का नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराना है। और दोस्तों इसका दूसरा बेनिफिट आपको ये भी मिलता है कि जब आप अपने कंपनी के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ब्रांड नेम लॉन्च करते हैं, तो आपको ब्रांड नेम बनाने में बहुत ईजी हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, जैसे मैनकाइंड। अब मैनकाइंड के अगर आप प्रोडक्ट देखें तो टेलमेकाइंड, सीफाकाइंड, मॉक्सीकाइंड, उन्होंने क्या करा कि अपने जितने भी प्रोडक्ट थे उनके ब्रांड नेम इस तरीके से रखे कि अपनी कंपनी का नाम जोड़ दिया, प्लस जो उस प्रोडक्ट के अंदर सॉल्ट था वो नाम जोड़ के ब्रांड नेम बना दिया। तो इसी तरीके से दोस्तों यदि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा तो आप भी इसी तरीके से अपनी कंपनी के अंदर जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उनका ब्रांड नेम रख सकते हैं, उस तरीके से आप ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, और आपको तब ब्रांड नेम रजिस्टर्ड कराने की जरूरत इनिशियली नहीं पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले अपनी कंपनी के 4-5 नाम सोचिए। नाम सोचने के बाद जिस तरीके से मैं बताया उसको ट्रेडमार्क और गूगल पे चेक कीजिए, और किसी लॉयर को हायर कीजिए जो ट्रेडमार्क अप्लाई करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी कंपनी का नाम का ट्रेडमार्क अप्लाई करना है। दोस्तों अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं टू ओपन ए फार्मा मार्केटिंग कंपनी, तो एज ए सेकंड स्टेप आपको फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करने के लिए चाहिए होलसेल का ड्रग लाइसेंस। अब होलसेल का ड्रग लाइसेंस आपको मिलेगा आपके एरिया की ड्रग अथॉरिटी से, आपके एरिया के ड्रग डिपार्टमेंट से। तो देखिए दोस्तों, जो भी नाम आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया, जिस नाम का भी आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, उसी नाम से आपको होलसेल का ड्रग लाइसेंस अप्लाई करना है। इसमें देखिए दोस्तों, जो हर एरिया की ड्रग अथॉरिटी होती है, हर एरिया का जो ड्रग डिपार्टमेंट होता है, उनको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये हर एरिया में वेरी करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो आपको अपने एरिया की ड्रग अथॉरिटी, आपको अपने एरिया के ड्रग डिपार्टमेंट में जाके उनसे जाके पता करना होगा कि मुझे एक होलसेल का ड्रग लाइसेंस लेना है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। वो आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देते हैं जो आपको तैयार करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि होलसेल का ड्रग लाइसेंस लेने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक जगह, एक परमिसेस,
और उस परमिसेस का जो एरिया है वो मिनिमम 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो यदि दोस्तों 120 स्क्वायर फीट से कम कारपेट एरिया होगा तो आपको होलसेल का ड्रग लाइसेंस नहीं मिलेगा। देन उस एरिया की जो हाइट है, उस परमिसेस की जो हाइट है वो मिनिमम 9.5 फीट होनी चाहिए, 9 फीट 5 इंच। यदि इससे कम हाइट होगी तो भी आपको ड्रग लाइसेंस नहीं मिलेगा। देन तीसरा आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ना पर्टिकुलरली उन लोगों को बहुत केयरफुल होना है जो लोग जगह को रेंट आउट करते हैं, स्पेस को रेंट आउट करते हैं, क्योंकि आपको चाहिए प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। और प्रूफ ऑफ ऑनरशिप होता है प्रॉपर्टी के पेपर। और काफी सारे ऑनर्स टेनेंट को ये प्रॉपर्टी के पेपर देने से हिचकिचाते हैं, मना करते हैं, उनको लगता है पता नहीं ये किस तरीके से मिसयूज करेंगे। तो यदि आप कोई स्पेस रेंट आउट कर रहे हैं, कोई परमिसेस रेंट आउट कर रहे हैं, तो आप ये अपने ऑनर को बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा कि मुझे यहाँ पे एक होलसेल का ड्रग लाइसेंस लेना और इसके लिए आपको मुझे प्रॉपर्टी के पेपर देने होंगे। देन आपको चौथा चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल एज एड्रेस प्रूफ। नंबर 5 कि आपको उस परमिसेस पे चाहिए कुछ रैक्स, एक फ्रिज। एंड छठा आपको चाहिए एक फार्मासिस्ट। अल्दो दोस्तों होलसेल का ड्रग लाइसेंस लेने के लिए फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं होती। यदि आप खुद एक ग्रेजुएट पर्सन हो तो आपको ग्रेजुएशन बेस पे भी होलसेल का ड्रग लाइसेंस मिल जाता है। पर इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 साल का एक्सपीरियंस किसी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर पे, किसी होलसेल फार्मा कंपनी में या किसी होलसेल बिजनेस का। तो यदि आप सिंपल ग्रेजुएट है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर है होलसेल बिजनेस का, तो उस बेसिस पे भी आप होलसेल का ड्रग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो और आपको होलसेल का ड्रग लाइसेंस मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद आपको जो ड्रग अथॉरिटी है उनकी तरफ से कुछ सेट फॉर्मेट होते हैं, कुछ एप्लीकेशन के उनके फॉर्मेट होते हैं, आपको वो फिल करना है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट की बहुत थोड़ी सी फीस होती है, 2,500-3 हजार रुपए के आसपास, वो आपको पूरी करनी होती है। देन आपके परमिसेस पे आएंगे उस एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर, वो सब चीजें आके वेरीफाई करेंगे जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जो एरिया की रिक्वायरमेंट थी। और यदि वो सेटिस्फाई होते हैं तो आपको उस एरिया पे होलसेल का ड्रग लाइसेंस मिल जाता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ना आपको जो मैंने बताया था ट्रेडमार्क वाला काम, आपको यहाँ पे वो भी बेनिफिट करेगा कि आपने जिस नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया आप उसी नाम से होलसेल का ड्रग लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और होलसेल ड्रग लाइसेंस लेने के बाद जो तीसरा स्टेप आपने लेना है, तीसरा प्रोसेस जो होता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी खोलने के लिए, वो होता है प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन। यानी आपको अब ये फाइनल करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके के प्रोडक्ट के साथ मार्केटिंग कंपनी शुरू करनी है, किस तरीके के ब्रांड लेके आप मार्केट में जाना चाहते हो। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस स्पेशलिटी के लिए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने हैं और उन प्रोडक्ट के अंदर क्या सॉल्ट होना चाहिए, उस सॉल्ट की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और देखिए दोस्तों प्रोडक्ट लॉन्च करने के ना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि यदि आपको ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, आपने जिस स्पेशलिटी पे काम किया है, जिस स्पेशलिटी के डॉक्टरों पे काम किया है, आपको अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही, आपको अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट इनिशियली लॉन्च करने चाहिए। बिकॉज आपका मार्केट में कनेक्शन होते हैं, आपके उन डॉक्टर से रिलेशन होते हैं और आपको पता होता है कि उस तरीके के प्रोडक्ट आप किस तरीके से मार्केट में बेच सकते हैं। बट यदि आपको दोस्तों कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको किसी भी तरह का मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो देन आप क्या कर सकते हैं, आप किसी प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं, आप किसी फार्मा ट्रेनर से गाइडेंस ले सकते हैं। बिकॉज प्रोडक्ट लॉन्चिंग ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी को सक्सेस बनाने में। क्योंकि यदि दोस्तों आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ क्वालिटी नहीं होगी, कुछ यूएसपी नहीं होगी, या आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफरेंशिएटर नहीं होगा, तो आप उसको मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। आपकी मार्केट में, डॉक्टर के चैम्बर में आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। और यदि आप वही मीटू प्रोडक्ट लेके कि आपने उठा के कॉपी पेस्ट करके प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो उस तरीके से अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ना, तो एक तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे टू स्टैब्लिश योर ब्रांड। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप अपनी कंपनी में प्रोडक्ट लॉन्च करें, ब्रांड लॉन्च करें, तो आपने ये 2 चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। नंबर 1 यूएसपी की, आपको अपने ब्रांड में यूएसपी क्रिएट करनी है, यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आपको अपने ब्रांड में कोई डिफरेंशिएटर ढूंढना है। एंड सेकंड कि आपको उस प्रोडक्ट में अपने मार्जिन का भी ध्यान रखना है। बहुत से फार्मा एंटरप्रेन्योर क्या गलती करते हैं कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, उसमें यूएसपी भी क्रिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटर भी क्रिएट कर देते हैं, बट उस प्रोडक्ट के मार्जिन उतने अच्छे नहीं रहते हैं। और यदि दोस्तों आप शुरुआत में लो मार्जिन पे काम करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट पे काम करेंगे जहां पे आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, आप बहुत ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि इनिशियली किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए बहुत सारे फंड्स। और जब तक आपकी कंपनी में रेवेन्यू मॉडल नहीं होगा, आपकी कंपनी में प्रॉफिट मॉडल नहीं होगा, तो आप बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाओगे। तो इसीलिए दोस्तों जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करें, एक उसमें यूएसपी जरूर क्रिएट करें और दूसरा उस प्रोडक्ट के मार्जिन के ऊपर काम करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपको नहीं समझ में आ रहा
कि किस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो किसी भी फार्मा ट्रेनर या आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। चौथे अगर मैं पॉइंट की बात करूं, टू ओपन ए फार्मा मार्केटिंग कंपनी आफ्टर फाइनलाइजिंग योर प्रोडक्ट, फाइनलाइजिंग योर ब्रांड, अब आपको चाहिए वो मैन्युफैक्चरर जो आपके लिए उस प्रोडक्ट को बना के दें, उस प्रोडक्ट को डेवलप करके दें। अल्दो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, बट आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चरर फाइनल करना है। और मैन्युफैक्चरर फाइनल करने का भी ना कुछ बेसिक प्रोसेस होता है, कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि आपने अपना एक एक्सेल फॉर्मेट बनाना है, जहां पे आपने जो भी प्रोडक्ट फाइनल किए हैं उनका ब्रांड नेम लिखना है, उनके अंदर क्या सॉल्ट है, सॉल्ट की क्या स्ट्रेंथ है वो आपने प्रॉपर स्ट्रेंथ वाइज लिखना है। देन आपको कितना उसका मिनिमम क्वांटिटी चाहिए वो आपने मेंशन करना है। देन आपने उस प्रोडक्ट का क्या एमआरपी रखना है, उसका मार्केटेड बाय एड्रेस क्या रहेगा, उसका लोगो क्या रहेगा, ये सब चीजें आपने फाइनल करके ना मैन्युफैक्चरर्स को मेल करनी है या उनको कॉन्टैक्ट डिटेल लाइक व्हाट्सएप पे आपको उनको शेयर करनी है। देन वो आपको वहां से रेट कोटेशन भेजेंगे और रेट कोटेशन आपने कंपेयर करने के बाद उनको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर प्लेस करना है। पर देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूंगा कि जब भी आप किसी मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर प्लेस करें, सबसे पहले यार उस मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप जरूर चेक कर लें। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरर हिमाचल में हो, कोई उत्तराखंड में, कोई गुजरात में हो, है ना, कोई मुंबई में हो, तो आप हर एक मैन्युफैक्चरर पे प्रैक्टिकली फिजिकली जाके विजिट नहीं कर सकते। तो इन दैट केस आप उनके कुछ प्रोडक्ट के सैंपल मंगा सकते हो, कुछ प्रोडक्ट के सैंपल ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हो। देन जब भी आप किसी मैन्युफैक्चरर पे ऑर्डर प्लेस करें तो आप उसको ये शुरू में ही बता दें कि भाई जब आप मुझे ये बैच मैन्युफैक्चर करके दोगे तो मुझे इसकी एक टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए होगी, और वो टेस्टिंग रिपोर्ट आपका राइट है मैन्युफैक्चरर से मांगना, और मैन्युफैक्चरर आपको उस प्रोडक्ट की, उस बैच की टेस्टिंग रिपोर्ट देगा। तो वहां से भी आप श्योर हो सकते हो कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो उन्होंने क्लेम किया है वो कितना % सही है, कितना % गलत है। और इस तरह की जो क्लेम्स होते हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, ये आपको खुद भी एक कॉन्फिडेंस देती हैं। और यदि जब आप मार्केट में प्रोडक्ट लेके डॉक्टर के चैम्बर में जाते हो तो कई बार डॉक्टर भी हमसे पूछ लेता है प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या एफिकेसी है। इन दैट केस आपके पास एज अ प्रूफ वो डॉक्टर को दिखा सकते हो, आप डॉक्टर को शो कर सकते हो। जब भी आप कोई मैन्युफैक्चर फाइनल करें तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इनिशियली जितना कम से कम बैच आपको मैन्युफैक्चरर दे सके अच्छे रेट पे, तो आपने उसी मैन्युफैक्चरर को फाइनल करना है। देखिए दोस्तों, पांचवें और आखिरी पॉइंट की मैं बात करूं, टू स्टार्ट ए फार्मा मार्केटिंग कंपनी आफ्टर गेटिंग योर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अब आपने होलसेल ड्रग लाइसेंस भी ले लिया, आपके पास ब्रांड फाइलेशन करने के बाद आपके पास मैन्युफैक्चरर से ब्रांड बन के भी आ गया। अब आपको चाहिए एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है? देखिए दोस्तों, अल्दो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे मैं अगर आपको ब्रीफ में बताऊं तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मतलब अब जो आपने गुड्स बनवाई है, माल बनवाया है, वो किस तरीके से आप मार्केट में प्रेजेंट करोगे, किस तरीके से आप मार्केट में बेचोगे, दैट इज कॉल्ड योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब इसके लिए आपको क्या करना है? अब आपको देखना है सबसे पहले कि यार मुझे अपनी कंपनी कितने हेडक्वार्टर से शुरू करनी है, यानी कितने एरिया में लॉन्च करनी है। मेरी जो कंपनी है उसका इनिशियल टीम साइज क्या होगा, यानी मुझे कितने मेडिकल रैप हायर करने हैं, मुझे एबीएम रखना है नहीं रखना है, आरएसएम रखना है नहीं रखना है, या मुझे मेरी कंपनी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। देन जब मैं डॉक्टर के चैम्बर में जाऊंगा तो मुझे अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग स्टोरी कैसे प्रेजेंट करनी है, डॉक्टर के सामने बात किस तरीके से करनी है, अपनी कंपनी को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, बिकॉज आपका जो पहला इंप्रेशन होता है वही आपका आखिरी इंप्रेशन हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज की, प्रॉपर डिटेलिंग स्टोरी की, प्रॉपर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन की। और इसके लिए दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। और यदि दोस्तों आपको ये सब काम आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट यदि आपको ये सब काम नहीं आता तो अगेन मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप किसी फार्मा ट्रेनर के पास जाइए या आप मुझसे इस चीज के लिए कंसल्ट जरूर कीजिए। देन आपकी मार्केट में बजट एक्टिविटी क्या रहेंगे, यानी डॉक्टर के लिए आप किस तरीके से स्पॉन्सरशिप करेंगे, गिफ्ट बैन करेंगे। इसके अलावा आप प्रोडक्ट आपके मार्जिन क्या रहेंगे, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर चैनल क्या रहेगा, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या स्कीम देंगे, कितना मार्जिन देंगे, केमिस्ट को कितना स्कीम देंगे, कितना मार्जिन देंगे। तो ये सब आपका पार्ट आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। और इसके लिए दोस्तों आपको ना बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा दिमाग लगा के स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, ये सब चीजें फाइनलाइज करने के बाद आप मार्केट में उतर सकते हैं, आप मार्केट में काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से कोई भी पर्सन एक फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी लॉन्च कर सकता है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी शुरू कर सकता है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको आज बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, बट इस वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके दिमाग में कुछ डाउट्स रह जाते हैं, कुछ सवाल रह जाते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आप मुझसे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको जरूर गाइड करूंगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू दोस्तों, हैव वेरी ग्रेट।